से बाहर निकले। जब वहाँ से बाहर निकले तो क्या देखा कि 4 घोड़ा सवार मशहद की तरफ आ रहे। अब समझे कि ज़ाहिर अपने धुन में चले जा रहे थे। एक मरतबा वो चारों रुके, उनमें 2 फौजी टाइप के लोग थे, वो उतरे और ज़मीन पे अपनी तलवार इधर उधर गाड़ दी। एक बुजुर्ग थे, वो उतरे, और फिर उसके बाद जो नौजवान थे जो चेहरे में नकाब लगाया हुआ था वो उतरे और उन्होंने एक मरतबा इनको मुखातिब करके इस्माइल परेशान क्यों हो, क्या बहुत ज़्यादा बीमार हो, ये कह के उन्होंने जब इस्माइल की टांग पे से कपड़ा हटाया, कहते मुझे होश ही नहीं रहा। उन्होंने अपना दस्ता मुबारक मेरे ज़ख़म पे रखा और जैसे ही उनका दस्ते मुबारक रखा मेरा ज़ख़म ठीक हो गया, मुझे शिफा मिल गई। बस एक बताओ जाने लगे तो बुजुर्गवार ने कहा, इब्राहिम इस्माइल तुम्हें मुबारक हो, तुमने फला पाली है, जानते नहीं तुम्हारे ज़माने के इमाम हैं। बस एक बताओ जैसे मुझे होश आया, जैसे मुझे होश आया मैं देखा मौला घोड़े में सवार हो गए थे। मैं कदमों से निपट गया, मौला किसी के इमाम ज़माना मिल जाए तो दिल तो नहीं चाहेगा उनसे जुदा होने का, उनसे अलग होने का, उनसे अलहदा होने का। मैंने कहा मौला मुझे अपने साथ ले चले, आप जहाँ जा रहे हैं। कहा नहीं इस्माइल तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत है, वापस जाओगे तो मशहद के एतबार तुम्हारा ज़ख़म देखेंगे और हमारी विलायत की याद ताज़ा हो जाएगी, हमारी इमामत की याद ताज़ा हो जाएगी। और देखो जब मुस्तंसर तुम्हारे बारे में सुनेगा तो तुम्हें हदिया देने की कोशिश करेगा, खबरदार उसे दमड़ी भी नहीं लेना, वगासिब मोहम्मद आले मोहम्मद है। बस एक मरतबा जब सब रूपोश हो गए तो ख्याल आया कि मेरा अपना ज़ख़म को जब देखूँ, क्योंकि हर लम्हा ज़ख़म में दर्द होता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था, बेचैन और बेताब रहते थे। बस सब रूपोश हो गए तो एक मरतबा रान पे से कपड़ा उठा के देखा तो ज़ख़म का नाम और निशान नहीं था। सोचने लगे कि शायद मेरा वहम होगा। ये दूसरी रान पे से कपड़ा उठा के देखा, वहाँ पे भी ज़ख़म का नाम और निशान नहीं था। समझ गए मेरा मौला मुझे शिफा देने के लिए आया था, मुश्किल कुशा का बेटा, हाजत रवा का बेटा शिफा देने के लिए आया था, शिफा दे के चला गया। अब जब ये मशहद वापस गए तो मैंने देखा तो वहाँ के बादशाह ने पहले ज़ख़म देखा, पहले वो गश खा के गिर गया कि इतना गहरा ज़ख़म था कैसे ठीक हो गया। चश्मे ज़दन में वो इसी तरह आते हैं, चश्मे ज़दन में शिफा दे के चले जाते हैं। मुश्किल कुशा का बेटा है। चश्मे ज़दन में एक मरतबा मदीने पहुँच गया था, मदीने से खैबर पहुँच गया था रसूल खुदा के मुश्किल कुशाई के लिए। अम्बिया की मुश्किल कुशाई करने वाले को अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं और उम्मत की मसीहाई करने वाले को इमाम ज़माना कहते हैं। अली का हर बेटा ही बाबुल हवाइज है। बस एक मरतबा जो वहाँ पे मशहद का बादशाह था उसने ज़ख़म देखा, वो गश्त कर गया, फिर उतबा को बुलाया गया और उतबा से पूछा गया बताओ कि अगर इसका ज़ख़म ठीक हो जाए तो कितना अरसे तक ये सेहतमंद होगा। कहा कि 2 महीने तो लगेंगे, ऐसे ज़ख़म ठीक नहीं हो सकता, अगर हो भी गया तो 2 महीने तो लगेंगे, निशान बाकी रह जाएगा, गड़ा बाकी रह जाएगा। जब ज़ख़म दिखाया गया है तो सब ज़ख़म देख के गश कर गए। और जब वो शायद कहा यह हमारे मसीहा का करिश्मा है ना, कहा तुम्हारे मसीहा का नहीं है, मोहम्मद के आखिरी बेटे इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फरजहु पे बुलंद से बुलंद सलवार जब मुस्तंसर ने बुलाया, शोहरत होने लगी ना बहुत ज़्यादा, तो जिसकी शोहरत होती है दिल हर कोई इसको अपनी तरफ मंसूब करना चाहता है, अपनी तरफ घसीटना चाहता है। मुस्तंसर ने बुलाया और फिर कहा तुम ही वो इमाम ज़माना से मुलाकात हुई है, अब बहुत इनाम फिर आपसे नवाजना चाहा। कहा कि नहीं मैं एक दूसरे दमड़ी भी नहीं लूँगा। कहा क्यों, किससे डरते हो? कहा उसी से डरता हूँ जिसने मुझे शिफा दी है, उसी ने मुझे मना की है कि गासिब मोहम्मद आले मोहम्मद के करीब भी मत जाना, कोई चीज़ नहीं लेना। अल्लाह महदूद हो सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद बाबुल हित्ता वल खताया कदर है जहाँ के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मौला अली गुनाहों के बख्शवाने वाले।